हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी साइंस की क्लास है उसका जो टॉपिक है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जी हाँ, जो भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैटर is made up of small particles. यानी जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। अब मैटर क्या है, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं, ये हमारी जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था। तो जो स्टूडेंट या जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो इसी वीडियो जो भी चल रही है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसी के ऊपर राइट साइड में एक आई बटन आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में। उस आई बटन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो जो लास्ट इसी टॉपिक के ऊपर जो वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कशन किया था अभी मैटर क्या है, यानी इससे पहले वाली वीडियो आप देख पाएंगे, जिससे आपको चैप्टर समझने में क्या रहे, इजी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक रेन ड्रॉप, पानी की अगर बूंद को देखें, ठीक है ना, तो जो रेन ड्रॉप है वो बहुत छोटी होती है, हम सभी ने देखी, या बड़ी होती है? नहीं, बहुत ही छोटी सी होती है रेन ड्रॉप। वो भी 10⁻21, 10 की पावर जो है कितनी है यहाँ पर? 21 स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। यानी वो रेन ड्रॉप, छोटी सी रेन ड्रॉप भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उसके नंबर कितने ज़्यादा हैं? 10⁻21। यानी इसका क्या मतलब हुआ? 10⁻21। इस तरह से जीरो लगाते जाओ, कहाँ तक लगाना है? 21, इस तरह से। तो बहुत बड़ा जो है नंबर क्या हो जाता है? बन जाता है। काउंट करें 1, 10, 100 और इस तरह से, तो बहुत ही लंबी डिजिट बनती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये कंक्लूज़न, या हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और ये एग्जांपल जो है रेन ड्रॉप वाला, इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी उस पानी की बूंद के अंदर, छोटी सी पानी के बूंद के अंदर भी और छोटी छोटी कितने, इस तरह से 21 जीरो लगा दीजिए, उस नंबर को काउंट कर लीजिए, इतनी ड्रॉप होती है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा? यानी यहाँ पर भी हमने देख लिया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट, अगर इसको हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर प्रूव करना चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। एविडेंस इसको हम कहेंगे कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं कि भाई वास्तव में होता क्या है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर क्या? एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। एविडेंस ऑफ पार्टिकल, यानी हम कुछ प्रूफ देख रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल्स, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो मैटर पार्टिकल से ही बना होता है, इसका क्या एविडेंस है वो हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। इसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोटेशियम परमैंगनेट, नाम मैं बता रहा हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट
क्रिस्टल होते हैं इसके छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट एक तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड, ठीक है, और एक सब्सटेंस, तो यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा हमें वाटर, तो यहाँ पर हमें वास्तव में करना क्या है कि कुछ पोटेशियम परमैंगनेट को हम डिज़ोल्व करने वाले हैं वाटर के। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, ये पर्पल कलर्ड होता है। कैसा रंग हो जाता है? पर्पल कलर का, ठीक है ना। तो पर्पल कलर्ड होता है और वाटर को जो जानते हैं कलरलेस है। वाटर का तो कोई कलर नहीं है, प्योर वाटर की अगर बात करें कलरलेस है। तो अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के साथ, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट या यूँ कहें प्रूफ करेंगे, एविडेंस देखेंगे कि भाई वास्तव में जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से ही बने होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एक बीकर, जो हमें बीकर आप सभी जानते हैं क्या है, ग्लास, कांच का ग्लास आपने देखा है, उसको ऐसा मान लें आप, ठीक है। तो वो जो है एक हमें क्या लेना है, यहाँ पर बीकर लेना है कुछ इस तरह से, ये, और इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया यहाँ तक। प्योर वाटर है, कलरलेस है, सिंपल। एक ग्लास मान लें, बीकर नहीं समझ आता है, ग्लास, ठीक है। तो एक ग्लास या बीकर लेते हैं और उसमें हमने जो है क्या ले लिया, कुछ प्योर वाटर ले लिया, तो कलरलेस होगा वाटर। तो अब यहाँ पर जो हमने क्या देखा था, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल टुकड़े, क्रिस्टल में उसके टुकड़े जो हैं, जैसे शुगर क्रिस्टल हमें देखने को, शुगर को तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, शुगर चीनी, तो उसके छोटे छोटे वो क्रिस्टल से होते हैं, स्क्वायर से या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट के भी क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। कुछ पोटेशियम परमैंगनेट हम इसमें ये मान लीजिए, हमने यहाँ पर ये जो मैंने डार्क कलर में ये बनाया है, ये क्या है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, डाल दिया। कुछ देर उसको छोड़ देते, थोड़ी देर बाद। तो अब एक डायग्राम और बनाता हूँ। तो ये क्या था, सिंपल था, यहाँ पर वाटर इसमें लिया हमने बीकर में और क्या डाल दिया उसके अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट। थोड़ी देर में एक डायग्राम और बना लेते हैं, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट था वो ये कुछ इस तरह से, यानी ऊपर तो ये वाटर है और कुछ जो नीचे का जो पानी है वो, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी पहले प्योर वाटर था, कलरलेस था, हमने कुछ पोटेशियम परमैंगनेट वहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत दूर तक, पूरा नहीं हुआ अभी, थोड़ी दूर तक जो है उस वाटर का जो कलर है वो पर्पल हो गया, पर्पल कलर। कैसा हो गया ये, पर्पल कलर, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक डायग्राम और, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, पूरा का पूरा जो पानी है, होल बीकर जो भी है, पूरा पानी उसमें था, वाटर था, वो पूरा का पूरा पर्पल कलर में। देखो यहाँ पर तो पार्शियली केवल ये कुछ हिस्सा जो हम डार्क देख रहे हैं नीचे पर्पल कलर का हुआ था, कुछ देर और इसको रहने देते हैं, स्टीयर अप करने की भी जरूरत नहीं, मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा, ये सारा का सारा जो बीकर में वाटर था, जो कलर चेंज हो जाता है, कलर इज चेंज, जो इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, पर्पल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कलर इज चेंज, कौन सा हो गया, पर्पल। ये तो यानी पूरे पानी का होल वाटर जो जितना भी बीकर में था वो सारे का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया,
अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब इसको अगर हम ध्यान से समझने का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कैसा था, पर्पल कलर का और पूरे पानी में फैल गया। यही कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि वाटर तो हमने पहले क्या कहा था, कलरलेस है, उसमें तो कलर है ही नहीं। तो इट मीन्स जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर जाना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे पूरे बीकर का जो पानी है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर पर्पल हो जाता है। तो ये पानी कैसा हो गया, यहाँ पर पूरा पर्पल कलर हो गया। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है, जो पार्टिकल ऑफ वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट जो पार्टिकल है वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। यहाँ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो और जो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है ये कैसा होता है, पर्पल, तो इसीलिए थोड़ी देर में जो वाटर का कलर है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पर्पल हो जाता है। तो ये एक एविडेंस है क्या, कि जो पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं क्या, मैटर, यानी मैटर क्या था यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और ये प्रूव हो रहा है यहाँ से कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे पूरे वाटर के अंदर क्या हो गए, फैल गए। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है, ये एक एविडेंस है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल से बना होता है। अब जो ये मूवमेंट थी, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, यानी जो पर्पल कलर का जो वाटर हो गया, इस मूवमेंट को डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, डिफ्यूज़न। यानी ये पर्पल कलर का जो वाटर हो गया, क्यों हुआ, पार्टिकल थे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो मूव हो गए वाटर के साथ। अब पार्टिकल्स का मूवमेंट के लिए देखो एक इस तरह से हम देख सकते हैं, ये इमेजिन करिए, ये वाटर के पार्टिकल है, ठीक है, ये किसके पार्टिकल हैं, वाटर। अब ये यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इस तरह से वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। यानी जो स्मॉल डॉट है ये तो है पोटेशियम परमैंगनेट, जो डॉट है ये तो क्या है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और जो बड़े सर्कल से दिख रहे हैं इसको हम क्या ले लेते हैं, वाटर, ये वाटर। तो वाटर के पार्टिकल दोनों ही हैं, दोनों ही मैटर, ठीक है। तो दोनों इस तरह से क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। अब इस मिक्सअप होने को भी एक टर्म या नाम दिया गया है और उसको क्या बोल देते हैं हम, डिफ्यूज़न। तो जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्या है कि जो मैटर्स के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं अच्छे से। इसको क्या बोल दिया हमने, डिफ्यूज़न। इसकी अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हम देखें, दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमंग ईच अदर। कौन कौन से डिफरेंट पार्टिकल थे, वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट, यही थे ना पार्टिकल वाटर के भी, और तो इसकी कुछ मूवमेंट थी, आपस में मिक्सअप हो गए, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये फर्स्ट एविडेंस था हमारा जो कि ये प्रूव कर रहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एक और लेते हैं इसमें एक एग्जांपल। इसके साथ साथ अगले एग्जांपल से पहले शुगर का एग्जांपल भी हम पोटेशियम परमैंगनेट के प्लेस पर अगर शुगर को रख लें, चीनी को घरों में मिलती है आराम से, उस शुगर को अगर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं पानी में, वाटर में, तो इजीली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। गर्मियों में शिकंजी बनाते हैं तो उसको जब स्टेयर अप करते हैं तो क्या होगा, गायब हो जाती है थोड़ी देर, ठीक है ना। इसका एक यही एग्जांपल अभी आगे दोबारा देखने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो है अगर देखें तो शुगर पार्टिकल क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, किसके साथ, वाटर पार्टिकल्स के साथ। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, तो शुगर पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल्स। सेकंड,
गैसेज में अगर देखें, दूसरा जो हमारा एग्जांपल रहेगा, एविडेंस रहेगा, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज। मिक्सिंग ऑफ टू यानी दो गैसेस क्या होती हैं यहाँ पर मिक्स हो जाती हैं। तो वहाँ पर भी कंक्लूजन ये निकलेगा लास्ट में, टीनी पार्टिकल्स जो है क्या होंगे, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें क्या लेना है, एक तो एयर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी खाली ग्लास है उसके अंदर भी एयर है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी छोटी क्लासों में आपने देखी भी होगी। तो अगर ग्लास खाली है, कहते हैं ना ग्लास खाली नहीं है, उसके अंदर क्या है, एयर, तो वही एयर, ठीक है। दूसरा हमें जो है एक और गैस की ज़रूरत पड़ती है जो कि थोड़ा सा क्या हो, कलरफुल हो। एक तो एयर होगी जो कलरलेस है, एक होता है ब्रोमाइन, ठीक है। ये कुछ रेड कलर की सी गैस होती है, रेड कलर होता है। ब्राउन भी होती है कहीं पर, ब्राउन रेडिश ब्राउन कुछ इस तरह से कलर ले लीजिए आप। तो एक तो एयर कलरलेस, और एक हमने क्या ले ली, ये ब्रोमीन ले ली यहाँ पर। ये कैसी होती है आपकी, रेड कलर की, रेड ब्राउन कलर की। सिंपल है, बड़े बड़े गैस जार जिसको बोलते हैं, इस तरह से कुछ शेप होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, इस तरह से ये एक गैस जार है, ये ग्लास कांच का बना होता है, ठीक है ना, और ट्रांसपेरेंट है, इजीली दिख जाएगा। एक में तो एयर हो गया, सेकंड वाले में हमने क्या ले ली, ब्रोमीन। यहाँ पर तो कलर कैसा दिखेगा, रेड, ठीक है, और ये क्या रहेगा, कलरलेस, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट या एक एविडेंस देख रहे हैं हम, किसके बेस पर, गैसेस के बेस पर। एक तो हमने एयर फील्ड गैस जार जिसके अंदर एयर फिल है, सेकंड ब्रोमीन। डिफरेंस दोनों में यह है, एक तो मेनली क्या, एयर कलरलेस है, कलर के बेस पर देखेंगे, और दूसरा जो है आपका एक रेड कलर, ब्रोमीन जो है वो कैसे है, रेड कलर। अब हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है, ब्रोमीन के ऊपर इस एयर वाले गैस जार को उल्टा करके रख देंगे, ठीक है। इन दोनों का अभी अलग अलग जो दिख रहे हैं ना, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंज करने वाले हैं। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, देखें, नीचे हमने जो है ये जो गैस जार है ये आपका ब्रोमीन वाला, ठीक है, रेड कलर, और उसके ऊपर उसको उल्टा, जैसे कि आप ये अज्यूम करिए दो सेम ग्लास हमने एक दूसरे के ऊपर उल्टे रख दिए, तो यहाँ पर इसी के ऊपर जो दूसरा है ये, यानी इसको इसके ऊपर अरेंज कर दिया, सेट कर दिया, समझ गए, ठीक है। और ऊपर क्या थी, एयर, ये कैसे कलरलेस है, और नीचे ब्रोमीन कैसे है, रेड कलर। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद रख के छोड़ दो। अब क्या होगा, जो ब्रोमीन के जो टिनी पार्टिकल्स गैस है, तो हमने क्या देखा था, मैटर। तो मैटर के बारे में जो नहीं जानते हैं, आई बटन दबाइए। जैसे आप इस वीडियो में आई बटन को क्लिक करेंगे तो व्हाट इज़ मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप जान जाएंगे। यहाँ पर देखें तो ब्रोमीन रेड कलर, ये लो, यहाँ पर मैं रेड कलर बना देता हूँ। ये थोड़ी देर में जो है ऊपर कलरलेस है, तो आफ्टर सम टाइम जो पूरा जार है, यानी बोथ जार, दोनों जार जो हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये आफ्टर सम टाइम जो कलर है वो पूरे का होल
बोथ गैस आर रेड ब्राउन। कैसा हो जाएगा ये? रेड ब्राउन। मीन्स ब्रोमीन गैस के जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे ऊपर की तरफ और मिक्सअप हो जाएंगे किसके साथ, जो आपकी एयर थी, कलरलेस एयर थी। तो ये हमारे पास दूसरा एविडेंस है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉलिड के लिए था, सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास वो किसके लिए है, गैसेस के। तो ये हमने दूसरा एविडेंस देख लिया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और कुछ देर बाद जैसा कि मैंने बताया पूरा जो ये गैस जार है ये कैसा कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन। इन दो एविडेंस के बाद जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाला देखा और दूसरा क्या देखा था हमने, ब्रोमीन वाला, दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम किसके बारे में, मैटर्स के बारे में। तो देखें क्या है यहाँ पर जो कंक्लूजन निकालते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, दोनों एविडेंस से, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो कंक्लूजन निकलता है फर्स्ट, ये दो बातें जो है यहाँ पर सामने आती हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। टिनी पार्टिकल्स, जो मैटर है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी सेकंड कंक्लूजन हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहते। यानी इट मीन्स, थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी वर्ड आएगा, यानी इट मीन्स उनके अंदर क्या होती है, आगे का टॉपिक है वैसे थोड़ा सा, तो यानी मूव, क्योंकि मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो इट मीन्स इन जो पार्टिकल्स हैं इनमें क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो ये जो दो कंक्लूजन हैं वो यहाँ पर निकल करके सामने आते हैं, किन से, जो आज दो एविडेंस हमने देखे थे। थैंक्स, आज की जो क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।